बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के ऊपर। कल मैंने कहा था, ये जुमला फिर बोल रहा कि वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ी टॉपिक है ये। ऑलमोस्ट 18,000 ईयर्स की टॉपिक है, 18,000 साल पहले की ये टॉपिक है। और इसीलिए एग्जैक्ट डेट्स किसी रावी ने नहीं लिखा, जो मासूमीन से हमको मिला हमने वही लिखा। और तमाम वो बड़े उलमा ने इस तारीख को, हिस्ट्री को लिखा। जैसे अल्लामा मजलिसी है, बिहार में भी आपको मिलेगी, हयातुल क़ुलूब में भी मिलेगी, और नजमुल हसन करारवी है, पेशावर में दफन है। और उन्होंने भी तारीख़ इस्लाम, बड़ी अच्छी किताब है। इनकी कई किताबें हैं, जिसमें 14 सितारे भी इन्हीं की किताब है। उसमें भी इन्होंने पूरे डिटेल में लिखा एक एक नबी के वाक़या। और अहले सुन्नत की किताबें क़ससुल अंबिया के नाम से। तो बहरहाल ये इतनी पुरानी तारीख़ है। और बात जनाब आदम की ज़िक्र हो चुका। कल उनकी वफ़ात मैंने पढ़ी और ये बताया कि कहाँ दफन है। जब भी इंशाअल्लाह नजफ़ अशरफ जाना, अल्लाह हमको जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब करे। वहाँ पे मौला के राइट साइड के ऊपर जनाब आदम दफन है, तो वहाँ पे ज़ियारत भी है। तो कम से कम एक जुमला ही बोल सकते, अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, जनाब आदम का नाम लेके। और जनाब नूह भी वहीं दफन है। आज जिस नबी का जिक्र होगा वो है नबी इदरीस। ये बहुत बड़ा नबी है जनाब। प्लीज़ ये हिस्ट्री है, थोड़ा सा और से सुनो, इंटरेस्ट पैदा होगा। जनाब आदम और जनाब नूह के बीच का नबी है ये। इन्हें बीच में सबसे बड़ा नबी आए। बीच में कई नबी आए, जनाब आदम की पूरी औलाद, कई औलाद, जिसमें मुसलसल वो नबी बनते रहे। लेकिन बड़े नबियों में जनाब इदरीस है, नूह और आदम के बीच में। जनाब इदरीस का पीरियड जो है, ये इतना बड़ा पीरियड है कि अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि इदरीस आए थे आज जहाँ मस्जिद सहला है। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। जब आप नजफ़ अशरफ जाते तो 2 मस्जिदों की ज़ियारत ज़रूर करते। 3 मस्जिदें, एक मस्जिद कूफा, मस्जिद सहला, ये 2 मस्जिदों की ज़ियारत और नमाज पढ़ते हैं जाके। हर ज़ायर जाता, जितने ज़ायरीन जाते इन मसाजिद में इसीलिए जाते कि ये बड़ी बरकतों की जगह है। मैं आज मस्जिद कूफा के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा, इसलिए कि जनाब इदरीस का पीरियड, इदरीस का जगह जो है वो मस्जिद सहला है। मस्जिद सहला आप इमेजिन करो, 16,000 ईयर्स पहले की जगह है, 16,000 साल पहले। उस वक्त मस्जिद नहीं थी, उस वक्त जनाब इदरीस का घर था वहाँ पे, वो वहाँ रहते थे। और इन्होंने कई सिटीज़ को आबाद किया। इनके बारे में है कि 40 सिटी, 40 शहर बनाए, इसलिए कि उस ज़माने में कोई आबादी नहीं थी, कोई पॉपुलेशन नहीं था। तो ये सिटीज़ को बना, और 10 ज़बानों का ईजाद करने वाला, 10 ज़बानें में। देखिए उस वक्त अरबी नहीं थी, मैं बार बार आपको बोल रहा, अरबी नबी यूसुफ के ज़माने में आई। सूरह यूसुफ में आप देखेंगे अरबी जो आई है वो नबी यूसुफ के ज़माने में आई। और ये इनके ज़माने में हिब्रू थी और मुख्तलिफ ज़बानें थी। वो ज़बानें, वो लैंग्वेजेस आज नहीं है, आज बिल्कुल नहीं। इवन आप जो नबी मूसा की ज़बान थी, तौरात जो है, या इंजील, ये किस में आई? इंजील अरबी में, इंग्लिश में नहीं आई, इंजील अलग ज़बान में आई, हिब्रू ज़बान में आई। तो उसी तरह उस ज़माने की ज़बानें, लैंग्वेजेस आज नहीं है, बिल्कुल श्रिंक हो गई हर तरफ से। मैं आपको टोटल हिस्ट्री बता रहा, एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री कि नॉलेज में इंप्रूवमेंट आता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जनाब इदरीस का पीरियड जब शुरू हुआ, इनके बारे में यह है कि ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे। वैसे हर नबी सॉफ्ट स्पोकन है और हमको भी सॉफ्ट स्पोकन रहना चाहिए। मोमिन की पहचान है कि मीठी ज़बान। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस ज़बान से तुम अली अली हुसैन हुसैन करते हो ना, उस ज़बान में मिठास को पैदा करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बगैर मैसेजेस के मैं मदरस नहीं पढ़ता। इसलिए कि अगर ज़बान तल्ख हो तो ख़त्म हो गई, तुम्हारी पूरी इबादत ख़त्म हो गई। ज़बान का गुनाह इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। बाज़ लोगों का एक आदत रहती है अपनी ज़बान से किसी को भी कुछ भी बोल देना, हराम है, रोज़े ख़राब हो गए। अगर तुम ज़बान में कंट्रोल नहीं करोगे, अपनी लैंग्वेज, अपनी ज़बान पे, कि तुम किससे क्या बात करो, छोटा हो बड़ा हो,
इतनी मिठास होना तुम्हारी जबान में, इतनी स्वीटनेस होना कि लोग ख्वाहिश करना तुमसे बात करने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ख्वाहिश करना कि ये कितनी अच्छी बात करता। और इमाम अली से पूछा गया था, कहा था कि सॉफ्ट जबान, इन्हें सॉफ्ट स्पोकन, मीठी जबान एक मोमिन की पहचान है। हम बास वक्त हमारे पास ये कि जबान खुलती है तो जहर में बुझा हुआ तीर है जो निकल रहा। नहीं समझे? बड़े तो समझ गए, बच्चे नहीं समझे। नहीं, जो आया सामने उसको कुछ भी बोलना, कोई भी। ये औरतों में भी बहुत है, यहां की औरतों में नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको। जबान को कंट्रोल करो, जबान को कंट्रोल करो। दोस्तों जुमला सुनो, तलवार का जख्म भर जाता, जबान का नहीं भरता। पूरी जिंदगी जब आप उसको देखोगे बोलेगे यार इसने कितना हर्ट करता। जबान के गुनाह के बारे में एक छोटा सा वाक़या सुन ले, अल्लाह के रसूल के जमाने का, प्लीज गौर से। सरकार के जमाने में एक शख्स आया, प्लीज गौर से सुनो, जबान का गुनाह क्या है। एक शख्स आया और आके कहा, या रसूलल्लाह, मेरे पड़ोस में, मेरे महल्ले में, मेरी बस्ती में 2 औरतें रहती हैं। एक औरत बड़ी इबादत गुजार है, रमजान का महीना था, कहा कि कसरत से रमजान में इबादत कर रही, और एक औरत है जो इबादत बहुत कम करती, सिर्फ वाजिबात करती। ये तहज्जुद भी पढ़ रही, ये दूसरी इबादतें भी कर रही, मुसलसल इबादत में मसरूफ रहती, और दूसरी सिर्फ वाजिबात पे अमल कर रही। लेकिन जो सिर्फ, प्लीज गौर से सुनो, जो सिर्फ वाजिबात पे अमल कर रही, उसकी जबान इतनी अच्छी है, इतनी मीठी जबान है, जिससे बात करेगी मोहब्बत से बात करेगी, प्यार से बात करेगी, सॉफ्ट स्पोकन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और दूसरी जो कसरत से इबादत करती है, उसकी जबान ऐसी है कि जब बात करेगी कोई ना कोई टॉन्ट करेगी। ये आदत है, ये बीमारी है, बीमारी है ये, लोगों को टॉन्ट करना। वो ऐसा, वो ऐसा, कोई अच्छा काम कर रहा, मैं उस पर टॉन्ट कर रहा, मैं सिर्फ देख रहा कि उसकी कौन सी ऐसी चीज है उस काम में कि जिस पे मैं एतराज करूं। बीमारी कैंसर है। तो उस शख्स ने आके सरकार से कहा, या रसूलल्लाह ये बताइए, वो इबादत कम करती है लेकिन उसकी जबान बड़ी मीठी है, ये कसरत से ज्यादा इबादत करती, ज्यादा सजदे करती, और लेकिन जबान में सख्ती है, लोग कतराते इससे बात करने, इसलिए कि जब किसी से बात करेगी कोई ना कोई टॉन्ट करेगी। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं आपसे कि जन्नत में इसका मकाम क्या है और इसका मकाम क्या है। इसको कितना, जो इबादत कसरत से करी उसका बड़ा मकाम है, या जो इबादत कम कर रही उसका मकाम कम है। रमजान की बात है, अल्लाह के रसूल ने एक जुमले में जवाब दिया। सरकार ने कहा, एक जन्नती औरत को जहन्नमी औरत से तू कैसे मिला रहा? क्या सुन रहे यार? कहा एक जन्नती औरत को जहन्नमी औरत से कैसे मिला रहा? उसने कहा, या रसूलल्लाह मैं समझा नहीं। आपने कहा, याद रख, अल्लाह तुम्हारे सजदों का या इबादतों का मोहताज नहीं है। तुम कसरत से इबादत करो और उसके बंदों को अजियत दो, उसके बंदों को तकलीफ दो, उसके बंदों को हर्ट करो, वो इबादत ही क्या है? जो मीठी जबान है वो जन्नत में जाएगी, जो तल्ख जबान से बात करेगी वो जहन्नम में जाएगी। क्लियर मैसेज। अब हम चेक करें कि मैं कैसे बात करता अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपने मोमिनीन से। बाबुल हवाज आता हूं तो मैं कैसे बात, मैं हमेशा बड़ों को यही बात बोलता कि तुम इतने लविंग हो जाना, इतने मोहब्बत वाले होना कि जब तुम एंटर होना इमाम बारगाह में तो जो बच्चे हैं, यही बात औरतों के लिए भी है, जो लड़कियां हैं या जो बच्चे, वो तुम्हारे पास आना, तुमसे बात करना और ये बोलना कि ये अंकल सबसे अच्छे हैं। ये कोशिश करो दोस्तों। मैं आपकी एक जनरल बात कर रहा, मैं बार बार बोल रहा, मैं सिर्फ बाबुल हवाज के लिए नहीं पढ़ा, बाहर सब सुन रहे मुझे। ये ग्लोबल मैसेज कि चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। अगर रमजान में मजलिसों में मेरे लाइफ में कोई चेंज नहीं आता तो देन व्हाट इज द यूज ऑफ द मजलिस? इमाम के पैगाम का मकसद क्या है? सिर्फ आना, बैठना, 1 घंटा बैठना बाबुल हवाज में, नमाज पढ़ना, इफ्तार करना, चले जाना? चेंज लाओ, चेंज लाओ। एक रिवोल्यूशन आना हमारे पास, एक इनकलाब आना हमारे पास, जहन का इनकलाब, फिक्र का इनकलाब, सोच का इनकलाब। ये सोचना कि मैं करूं क्या,
क्या मैं, देखिए कोई भी रिवायत सुन के मार्केट में मत देखो वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा। नो, ये हराम है। अपने आप को चेक करो, क्या बोल रहा है। चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। हर आदमी चेक करना अपने आप को। मैं चेक करना कि मैं कैसे बात करता लोगों से, कितनी मोहब्बत से बात करता। कभी भी किसी के ऐप को मत देखो, क्या बोल रहा है। कभी भी ये मत देखो कि उसमें गलती क्या है। अरे बाबा चेक करो अपने आप में, तुम्हारे में कितनी गलतियां हैं। तो नबी इदरीस के बारे में ये कि इतने सॉफ्ट स्पोकन थे कि पूरा वो महल्ला, पूरी वो बस्ती जहां मस्जिद सैला है। अच्छा, मस्जिद सैला के बारे में पहले कुछ सुन ले। मस्जिद कूफा और मस्जिद सैला, ये दो बड़े मस्जिदें हैं कूफे में, और दोनों जो है, अब नेक्स्ट मस्जिद जो जनाब नूह की आएगी वो मस्जिद कूफा से आएगी, इसलिए कि जनाब नूह का घर मस्जिद कूफा में था। दो मस्जिदों से, दो नबियों से मैं मिला। आज की मस्जिद, आज जिस नबी का जिक्र है उसका घर सैला में था। और कूफा, तो मैं कूफे के बारे में नहीं बोलता, कूफे के बारे में जनाब नूह का जिक्र कल करूंगा तो वहां पे बोलूंगा कि मस्जिद कूफा क्या है, कितनी बरकत। और मस्जिद सैला, मस्जिद सैला में 40 अलग अलग जगह एक मुसल्ले, लेकिन 40 वहां नमाजें नहीं है, 12 मुसल्ले। बाज लोग 8 कहते हैं, बाज 6 कहते हैं, कोई वो उसमें बहस नहीं है मुझे। वहां पे उस मस्जिद सैला में जनाब नूह का मुसल्ला भी है, जनाब इब्राहिम का भी है, जनाब इदरीस का भी है। और वहां पर मस्जिद, प्लीज मस्जिद सैला के बारे में सुन लो। मस्जिद सहला में एक ऐसा मुसल्ला है जमाने के इमाम का, फर्जंद मजलूम बीबी जहरा का मुसल्ला है। आपको मालूम, 5 मिनट सुन लो मस्जिद सहला के बारे में। मस्जिद सहला में जो इमाम का मुसल्ला है ना, वह हर ट्यूसडे नाइट, आज भी हर मंगल की रात को हजारों की तादाद में लोग आते हैं और अमल करते हैं। हम आते जा गए और निकल गए। कभी मेरे साथ ज़ियारतों पे चलो तो मैं बताऊं आपको। तो मस्जिद सहला का जो मुसल्ला है, वहां पे 2 रकत नमाज का एक अमल है। ऐसा अमल है दोस्तों, शिकागो में आज से 10 साल पहले शायद मैं मस्जिद से पढ़ रहा था, अरबईन का अरसा था शायद। एक बड़े मोमिन, मैं मजलिस के बाद कोई नाम पूछेगा तो बता दूंगा, वो अभी भी मौजूद है शिकागो में। उनके 2 बेटे, 10 साल से पुरानी बात है, आई थिंक 2010 या 9 की बात है। 2 बेटे, जवान बच्चा, ट्यूमर हो गया यहाँ पे, ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर्स परेशान हो गए, माँ बाप की हालत, जवान बेटा है, ट्यूमर हो गया, और डॉक्टर्स ने कहा ये कैंसर है, इसका बचना मुश्किल है। यंग बच्चा, माँ बाप तड़प रहे, परेशान। तो मस्जिद सहला का वो मैंने अमल बताया था उनको, जमाने के इमाम का। आप यहाँ करो, बाबुल हवाइज में आके करो, अपने घर में करो, कहीं भी करो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। इसलिए एक चीज याद रखो, अगर इमाम जमाना चाहे, अरे यार कम से कम इमाम के नाम पे बड़ी आवाज से पढ़ो सलवात, अल्लाह वाजिल फरजहुम वाजिल फरजहुम के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। बस 20 मिनट की मजलिस और है, फिक्र मत करो, 20 मिनट्स में ख़त्म कर दो। ये बड़ा डिफिकल्ट है नबियों को 20 मिनट में, 25 मिनट में लाके ख़त्म करना। तो ज़माने के इमाम का वो अमल, उस मुसल्ले पे जाके जब भी आपको मौका मिले, आप ज़ियारत को जाए तो ये अमल ज़रूर करो, अपने घर में करो। 40 ट्यूसडे नाइट यही अमल मस्जिद जमखरान में किया जाता, खुम में। अल्लाह हमको बीबी की ज़ियारत नसीब करे। मस्जिद जमखरान में भी यही अमल, इतना प्यारा अमल है दोस्तों। मैं अमल नहीं बता रहा आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, 2 रकत नमाज, वहाँ का जो 2 रकत नमाज है, 2 रकत नमाज है, वो मशहूर नमाज इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज, 100 मरतबा जो पढ़ना है। उसमें एक टेक्निकल गलती हमसे क्या होती कि हम 100 मरतबा तो पढ़ते, लेकिन जब दूसरा सूरा पढ़ते, सूरह खुल, वो 1 दफ़ा पढ़ते। वो 1 दफ़ा मत पढ़ो, 7 टाइम्स पढ़ना, दोनों रकत।
जैसा दोनों रकत में आप 100 टाइम्स ये अगर आप दो या का नस्तईन बोल रहे, उसी तरह 7 टाइम्स सूरह खुल पढ़ना दोनों रकत में। रुकू में जाके हम एक दफा बोलते हैं सुभान रब्बियल अजीम व बिहम्दि, वो 7 टाइम्स बोलना। सजदे में जाके हम एक दफा बोलते हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि, वो भी 7 मरतबा। वेरी सिंपल। पढ़ने के बाद, नमाज के बाद मजलूम बीबी की तस्बीह, तस्बीह के बाद अल्लाहुम्मा कुल्ली वली कल हुज्जत इब्न अल हसन। ये आप 40 दिन यहाँ करो, बाबुल हवाइज में आके करो, घर में करो, कहीं भी करो। यहाँ पे मैं कैलगरी की बात कर रहा हूं। ये ऐसा चेंज लाती है लाइफ में। ये 3 चीजें तो कंफर्म। इस कई वाकयात मस्जिद सहला के मेरे जहन में आ रहे और मैं नहीं पढ़ सका। हार्ट का प्रॉब्लम है किसी को, खुदा ना खास्ता आर्टरीज ब्लॉक है, उसके लिए भी ये नमाज बहुत अच्छी है। किसी का बिजनेस डाउन, जॉब नहीं, कारोबार का प्रॉब्लम, रिस्क का प्रॉब्लम, उसके लिए भी ये नमाज बेहतर है। और किसी लड़की का रिश्ता नहीं है या लड़के का रिश्ता नहीं, आप रिश्ता चाहते, बेहतरीन रिश्ता चाहते, आजमाई हुई बात, मुजर्रब अमल, जमाने के इमाम, आपको मुलाकात इमाम में ये नमाज मिलेगी। और ये गौहर यगाना किताब में भी ये नमाज मिलेगी आपको। और वहां पे तो पूरा लिखा हुआ है, जमकरान में भी लिखा हुआ है, सहला में भी लिखा हुआ है। तो ये शादी के रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन रिश्ता। लेकिन रिश्ते का प्रॉब्लम यह है हमारे पास कि रिश्ता आए तो चेक करो कि है कैसा। बहरहाल मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाता, वक्त नहीं है। तो ये 3 चीजों के लिए, बीमारी के लिए। तो वो जो शिकागो का वाकया है, उन्होंने ये नमाज पढ़ी 40 दिन, 40 दिन पढ़ी, बेटे से भी पढ़ा, खुद भी पढ़ी, माँ ने भी पढ़ी, माँ की दुआ। उसके बाद जब फाइनल सर्जरी के लिए जाना पड़ा, तो न्यूरो सर्जन के पास जब गए, पहुंचे और रिपोर्ट स्कैन करके, जो भी MRI या स्कैन करके जो भी रिपोर्ट्स पहुंचे, उसने रिपोर्ट्स देखी। उसके बाद कहा पुराने रिपोर्ट्स भी तो लाओ। जब पुराने रिपोर्ट्स आई, मैं मिंबर से बोल रहा हूं, वो ये रिपोर्ट देखता है, ये रिपोर्ट देखता है। पुराने रिपोर्ट में बता रहा कि यहां पे बहुत बड़ा ट्यूमर है, नई रिपोर्ट में बता रहा कुछ नहीं। उसने कहा, डॉक्टर का जुमला है, वो बंदे ने खुद मुझसे कहा, शिकागो वाले, कि मौलाना ये बताओ कि डॉक्टर ने कहा कि क्या पेशेंट बदल गया? तो इन्होंने कहा पेशेंट नहीं बदला, डॉक्टर बदला, डॉक्टर बदला। ये वो नमाज है। देखिए एक चीज जिंदगी में याद रखो, अगर इमाम देना चाहे, अल्लाह देना चाहे, तो नोबडी कैन स्टॉप। वो खादिर मुतलक के ये मजहर है, वो खादिर मुतलक है, ये उसके मजहर है। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे, जहां चाहे दे सकता। सिर्फ मांगने का सलीका चाहिए, मांगने का सलीका। ये वो नमाज है। इतनी रिकमेंड, इसके कई और डिटेल्स हैं। मजलिस के बाद कोई मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे बात कर। तो ये नमाज मस्जिद सहला की, और मस्जिद सहला जनाब इदरीस की जगह है, जहां जनाब इदरीस रहते थे, वहीं से उन्होंने तबलीग की। जब उन्होंने तबलीग स्टार्ट की तो 40 सिटीज को आबाद किया, शहरों को आबाद। बिल्कुल इब्तिदाई जमाना है। इन्हें अभी जनाब नूह का जमाना भी नहीं आया। जनाब आदम के बाद सबसे बड़ा नबी, पूरी दुनिया खाली, मुख्तलिफ एरियाज में जाके वो तबलीग करते थे। और इधर काबिल की औलाद यमन से आके वो यहाँ प्रॉब्लम करती थी, वो उधर फैल रही थी, ये इधर फैल रही थी। मुख्तलिफ जगहों पे जाके जनाब इदरीस ने तबलीग की, 8 जबानों का ईजाद किया। और इनमें एक बात थी, हर नबी में, वैसे इनमें भी थी, कि कसरत से ये इबादत करते थे। कसरत से, हर नबी ने कसरत से इबादत की। हमारे सरकार की इबादत इतनी थी कि अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब थोड़ी इबादत में कमी करो। ये रसूल है और ये नबी। हमारा रसूल सरदार अंबिया है, सरदार अंबिया। उनके सदक़े में इनको नबूवतें मिली, उनके सदक़े में। इतनी अल्लाह का रसूल इतनी इबादत करता था, इतनी। यही रमजान का महीना सरकार इबादत कर रहे थे। वो रात जनाब उम्मे सलमा के पास थे। मैं आपको एक बात बता दूं, जब बीबी खदीजतुल कुबरा की मजलिस पढ़ूंगा तो बताऊंगा जनाब उम्मे सलमा का मकाम क्या है। अल्लाह की रसूल के अज़वाज में सेकंड नंबर पे बीबी उम्मे सलमा है। वो रात जनाब उम्मे सलमा के साथ आपने गुजारी।
गुजारना था, वहीं थे। जनाब उम्मे सलमा कहती है कि आधी रात गुजर गई, मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही थी, मैं घबरा के उठ गई। मैंने देखा बिस्तर पर रसूल भी नहीं है। मैं उठी, दूसरे हुजरे में देखा कि सरकार बैठे हुए गिरिया करे जा रहे और उसकी बारगाह में हाथों को उठा के मुनाजात कर रहे। रसूल कायनात का मालिक। अब सुनो जनाब उम्मे सलमा का सवाल और रसूल का जवाब। कसरत से इबादत, ये महीना इबादत का है ना। तो उन्होंने, जनाब उम्मे सलमा ने जवाब कि नमाज खत्म हुई, गिरिया खत्म हुआ, तो आपने कहा या रसूल अल्लाह, आप सरदार अंबिया हैं, सारे अंबिया के सरदार, रहमतुल लिल आलमीन है, आप शाफी रोजे महशर है, अल्लाह की बारगाह में आप शिफात करेंगे, आप हर चीज आपको दिया है अल्लाह ने। अब इतना इबादत और इतना गिरिया कर रहे, प्लीज जवाब सुन लो। इतना गिरिया करते आप, इतनी इबादत करते, जबकि अल्लाह ने आपको इतना दिया। तो सरकार ने एक जुमले में जवाब दिया, कहा उम्मे सलमा तुम कह रहे हो ना इतना दिया, अब तो मुझे और करना चाहिए ना। क्या बात है यार, अल्लाह ने जब इतना दिया तो आई हैव टू से थैंक यू। हम बोलते हैं, मैं क्या बोलूं, पूरा 30 दिन थैंक यू पे बड़ों मजलिस है, शुक्र के ऊपर कि शुक्र क्या नेमत है। अगर किसी को यह मिल जाए, शुक्र की नेमत मिल जाए, तो वो जमीन और आसमान का मालिक बन जाए। अल्लाह ऐसा उठा के यहां लग जाता। ये आदत डाल लो। आज 5वीं मजलिस का मुकम्मल मैसेज मेरा कि शुक्र कर, शुक्र कर। 2 रकअत रोज शुक्र की नमाज पढ़ना। प्लीज बोल रहा हूं, मैं यूथ को बोल रहा हूं, बड़ों को नहीं बोल रहा। हर दिन 2 रकअत नमाज, 24 घंटे में पूरे 17 रकअत में कभी भी पढ़ो। आप मुझे दुआ देंगे कि 2 रकअत या नमाज का असर क्या है। तुम 2 रकअत फजर की नमाज की तरह 3 मिनट स्पेयर करो और उसकी बारगाह में जाके 2 रकअत शुक्र की नमाज पढ़ो रोज और बोलो अल्लाह तेरा शुक्र। उम्मे सलमा कह रही इतना देने के बाद ये हाल, तो कहा अब तो मुझे ज्यादा करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया। ये सरकार के लिए नहीं है, ये फिक्र हमको दे रहा अल्लाह का रसूल कि मुसीबत आएगी तो तुम उसके मुसल्ले पे जाओगे। रहमत दोस्तों, चौथे इमाम की जिंदगी का क्या है? इन सारे इमाम ऐसे थे। हम प्लीज मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। अब हमारे पास जब नेमत आती है तो हम नेमत को लेते, खाना खा लिया, इफ्तार कर ली, याद आया तो शुक्र किया, याद नहीं आया तो शुक्रिया अदा नहीं किया। उस वक्त जब आप इफ्तार कर रहे हैं तो उस वक्त आप इफ्तार के फौरन बाद, खाने के फौरन बाद आप बोलते अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दे दिया, पेट भर गया मेरा। इमाम की जिंदगी क्या है? हम इमाम के मानने वाले। मासूम का यह हाल था, चौथे इमाम का यह हाल था कि सामने नेमत आई तो पहले शुक्र फिर शुरू करते थे। पहले मिसाल के तौर पे आपके हाथ में ग्लास ऑफ वाटर है, आपके हाथ में शरबत है, आपके हाथ में चाय है, आपको पीना है, तो आप पहले बोलो जबान पे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये दिया। रमजान से शुरू करो। ये आदत अगर तुमको पड़ जाए तो पूरी जिंदगी तुम शुक्र अदा करते रहोगे, और जब तुम शुक्र अदा करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता जाएगा। मैं क्या बोल रहा आपसे, मैं क्या बोल रहा आपसे। जब इफ्तार पे जाओ ना, डाइनिंग टेबल पे, यहाँ पे जब सर्व कर रहे, हाथ में खाली प्लेट है, शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि प्लेट तो मिली। जब खाना तुम्हारे प्लेट में आ जाए, लेके आके या दस्तरखान पे बैठ के जब तुम शुरू करने लगो तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह कितने ऐसे लोग होंगे इस वक्त कि उनके सामने इफ्तार के लिए रोटी है ना पानी है। ये मासूमीन का तरीका है दोस्तों, मासूमीन का तरीका है। वो शख्स, मेरे जुमले गौर से सुनो, वो शख्स कभी रिस्क के प्रॉब्लम में नहीं आता जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तुम्हारी जॉब सिक्योर रहेगी, कभी कंपनी से ले ऑफ नहीं होगी, बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज सीरत मासूम पे अमल कर रहे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले 40 तक पढ़ना है ना।
अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छी। ये ऐसी टाइम बढ़ता रहा तो मेरे लिए फायदा है। नहीं भाई टाइम पे आ जाओ, हसन भाई टाइम पे बिठा रहे मुझे, एक अच्छी बात है बाबुल हवाइज में। तो कसरत से इबादत करने वाले का नाम इदरीस। अब आप सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग वाक़या। इतनी इबादत करते थे, अच्छा इबादत करते, दुआएं मांगते, नबी है। उसके बाद हाथों को, अब इनकी दुआ सुनो, हाथों को उठा के कहते थे परवरदिगार मैं चाहता कि मैं तेरी दूसरी मखलूक की इबादत देखूं, वो लोग कैसा करते हैं। अजीब बात है नहीं, अजीब दुआ है नहीं इनकी। ये कहते थे कि अल्लाह मेरे सामने से पर्दों को हटा, मेरी आंखों के सामने जो पर्दे ना, हम दूसरी मखलूक, दूसरा जो तेरा क्रिएशन है, हम उसकी इबादत नहीं देख सकते। एक चीज याद रखो, अल्लाह का हर जीरू उसकी इबादत करते हैं। कोई परिंदा ऐसा नहीं। जब मैं यूनुस नबी का किस्सा सुनाऊंगा, वह वाक़यात पढ़ूंगा, तो आपको बताऊंगा कि समंदर के अंदर कैसे इबादत की जा रही है अल्लाह की। हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। जो नीचे पानी के अंदर हजारों किस्म के जानवर हैं, हम ऊपर से सिर्फ मछली को देख रहे हैं। सिर्फ मछली नहीं है, मौला का जुमला है समंदर के अंदर। अली कहते हैं समंदर के अंदर अल्लाह ने एक समंदर को पैदा किया, ओशन के अंदर एक ओशन। ये वही बता सकता जिसने बनाया। ये मेरे मौला का जुमला है। कितने जानवर है, कितना क्रिएशन है नीचे, नोबडी नोज। साइंस भी स्पेस पे ज्यादा तरक्की की। आज साइंस ने जुपिटर मार्स की बात कर रहे हैं, चांद पे चले गए। जुपिटर इतनी दूर है, मार्स इतनी दूर है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन साइंस ने नीचे समंदर के अंदर क्या है उस पर इतना रिसर्च नहीं किया। उतना नहीं है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अभी के मुल्क में बोल रहा हूं कि नीचे का किसी को ज्यादा नहीं मालूम कि नीचे है क्या। इतना करंट है पानी के अंदर, और उस करंट अल्लाह की मखलूक है, और सारे के सारे इबादत कर रहे हैं। इदरीस नबी की दुआ क्या है कि परवरदिगार मेरी आंखों के सामने से पर्दों को हटा, और मैं देखना चाहता तेरी दूसरी मखलूक इबादत कैसे कर। करते रहे करते रहे करते रहे, दुआएं मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे। एक दिन अल्लाह ने, मेरी तरफ देखो, एक दिन अल्लाह ने पर्दे को हटाया, वो हिजाबात को हटाया। दुआ यह है कि मौला अल्लाह तुम मेरे इमाम के ज़ुहूर के पर्दे को हटा दे और ज़ुहूर करा दे मेरे मौला को। मौला के ज़ुहूर के लिए बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला वाजिल फरजों ज़रूर बोला करो, ज़रूर बोला करो। नमाज में, रुकू में, सजदे में, खुनूत में सलवात पढ़ो ही मत, वो बगैर वाजिल फरजों के, बावाज़ बुलंद वाजिल फरजों के साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज। ये दुआ है बाबा, दुआ है, दुआ दुआ दुआ। तुम रोज़े में ये दुआ मांगोगे ना, तुम्हारा रोज़ा कबूल होगा। यकीन करें आप, तुम इमाम से अपने रिश्ते को मनाते हो। आज मेरा वक्त नहीं है, कल हो सकता तो वज्जिल फरजों पे बोलूँगा कि क्या नेमत है आपको जो मिली, ये हायर ऑकल्टेशन में। ये तो मेरे मेन टॉपिक्स हैं इमाम के। अगर हो सका तो शब क़दर के बाद जो 7 दिन 6 दिन है ना, वो मुकम्मल ज़माने के इमाम पे पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। मुकम्मल इमाम ज़माना के ऊपर, विलादत से लेके ज़हूर तक। साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम भी पढ़ूंगा। ज़ुहूर से पहले क्या होगा, ज़ुहूर के बाद क्या होगा। इसीलिए वो टॉपिक दे रहा अभी से कि आम तौर पे शबों के बाद और शब क़दर के बाद एकदम मजमा 50% हो जाता, इफ्तार पार्टीज शुरू हो जाते। बाबा इफ्तार पार्टी में ज़रूर जाओ, मैं मना नहीं करा, लेकिन 1 घंटा मजलिस सुन के जाओ कि एक इमाम के हालात बताऊंगा। ये मेरे मेन टॉपिक्स है। इतने टॉपिक्स हैं कि मैं क्या बोलूं। ज़माने के इमाम के, गैबत इमाम में हमारी जिम्मेदारी,
उसके बाद विलादत कैसे हुई, विलादत के बाद कौन सा पीरियड था, कैसे इमाम ने वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी, स्मॉलर ओकल्टेशन क्या है या हायर ओकल्टेशन क्या है, और इसके पीरियड में किन किन लोगों ने ज़माने के इमाम से मुलाकातें की, किन किन लोगों के इमाम उनके पास आए, और फिर इमाम आने से पहले जो दुनिया के हालात बदलेंगे, जो साइंस ऑफ रीअपीयरेंस है। मैं एक जुमला आज की मजलिस 5वीं मजलिस में बोल देता, सिर्फ आपको इंटरेस्ट पैदा होने के लिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। मेरा जो भी रिसर्च है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, जो भी रिसर्च है उसमें जिम्मेदारी से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा, 95% ऑफ साइंस ऑफ रीअपीयरेंस हो गए, 95% कंप्लीट हो गए, 5% रह गए मौला के ज़ुहूर के लिए, 5% खाली। मैं किताबें देता हूं आपको, जाके देख लो घरों में, 14 सितारे पाकिस्तान से छपी है ना, वो हर घर में, हयातुल खुलूब देख लो, अल्लामा तालिब जौहरी मरहूम की साइंस ऑफ रीअपीयरेंस अलामात ज़ुहूर किताब देख लो। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हाथ में पेन लो और किताब खोलो अल्लामा की, सिर्फ टिक करते जाना तुम, अरे ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट बोलना फायदा है नहीं। रोजे में कोई मुस्कुराता भी नहीं यार, इफ्तार कर सहरी कर करो भाई, ये टाइम बड़ा पीक का टाइम होता तो तो अल्लामा की किताब का खाली अब ठीक कर, इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शब कदर से शुरू कर दूंगा, इन्हें 22 रमजान से आखिरी रमजान तक इंशाल्लाह। अभी से स्केड्यूल कर लो, इसलिए कि वो मजलिसें 1 घंटे की होंगी तो मुझे टाइम मिलेगा। तो इमाम के ज़ुहूर से पहले क्या हालात होंगे, पूरे वो हालात आपके साथ, और ज़ुहूर के बाद कैसे हालात होंगे, और ज़ुहूर के बाद जो पूरी जिंदगी अलजल 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 बोल रहा, वो उस शियत की क्या हालत होगी। 2 या 3 हिस्सों में शिया बदल जाएंगे। फिर इमाम के ज़ुहूर के बाद कौन कौन आएगा, सुफियानी कैसा आएगा, उसके बाद दज्जाल कैसे आएगा, याजूज माजूज कैसे आएंगे, उसके बाद फिर रजत क्या, ये अकीदा रजत कुरान से, हसन भाई, ये रजत में पूरे मासूमीन की वापसी है, नहीं समझे। अरे यार नाश्ता मौला के साथ है तो लंच जो है इमाम हसन के साथ कर सकते, डिनर मौला हुसैन के साथ कर सकते। मैं मिसाल दे रहा, अल्लाह करे वो वक्त आए हम देखें इंशाअल्लाह। रजत पढ़ूंगा, इतनी टॉपिक्स तो दे रहा, लेकिन वक्त अगर साथ देगा तो पूरा। उसके बाद डे ऑफ जजमेंट है जो सूर फूका जाएगा। फिर जमाने के इमाम की शहादत, और इमाम की शहादत जब होगा तो मौला हुसैन सबसे पहले वापस आने वालों में इमामों में इमाम हुसैन। ज़ियारत अरबईन में आप गवाही देते, ज़ियारत अरबईन का तर्जुमा देखो जाके, सबके पास ज़ियारत अरबईन है। ज़ियारत अरबईन का आखिरी हिस्से में देखो, आप बोलते हैं कि मौला मैं गवाही देता हूं कि वापस आने वालों में सबसे पहले आप मौला हुसैन वापस आए। क्या जमाना होगा कि मौला हुसैन को हम दुनिया में देख रहे हैं। और जमाने के इमाम की शहादत जब होगी तो इमाम हुसैन अपने इस बेटे को गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे और नमाज पढ़ा के अपने हाथ से दफन करेंगे। इसलिए कि हमारा पास यह है कि इमाम को ही दफन करता है, जमाने के इमाम को मौला हुसैन दफन करेंगे। तो बार वो टॉपिक्स में आगे के टॉपिक्स दे रहा हूं इंशाल्लाह। शब कदर के 22 रमजान की रात से, अमाल के दूसरे दिन से इंशाल्लाह आखिर तक इमाम ज़माना पढ़ूंगा। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक बात बोलना भूल गया कि इमाम की मखसूस दुआएं, इमाम की मखसूस दुआएं, ये हायर ओकल्टेशन में जो पढ़ने के वो दूंगा इंशाल्लाह वो दुआएं कि जिससे तुम्हारा रिश्ता इमाम से मजबूत होगा, जिससे तुम मुलाकात कर सकते हैं इमाम से, जिससे तुम इमाम की बारगाह में इस्तिगासा कर सकते। कितने वाकयात है कि ये हायर ओकल्टेशन में इस्तिगासा करने से इमाम से मुलाकातें कैसे होती, लेकिन दिल में ख्वाहिश होना चाहिए तो ही मुलाकात होती। 12
बस दोस्तों, इदरीस ने दुआ मांगी कि परवरदिगार मेरे सामने से हिजाबात को हटा कि मैं तेरी दूसरी मखलूक की इबादत करूं। बस दोस्तों, अल्लाह एक लम्हे में वो पर्दा हटा उनके आंखों के सामने से। इदरीस नबी इतना बड़ा नबी जो कसरत से इबादत कर रहा, मासूम, हैरत में पड़ गया कि किस तरह परिंदे, किस तरह दूसरे जानवर, किस तरह दूसरी मखलूक कैसे अल्लाह की मदद 24 घंटे कर रही। कोई सुब्बुहुन खुद्दूसुन बोल रहा, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा, कोई वहदहू ला शरीक बोल रहा, कोई वदूदो बोल रहा, कोई राज़िक़ो बोल रहा, कोई गफूर रहीम बोल रहा। जब ये अल्लाह के नाम सुनने लगे, उनकी इबादत सुनने लगी, तो इदरीस की इबादत में और लुत्फ, बोलते नहीं, और आने लगा, और ये कसरत से इबादत करने लगा। अब मेरी तरफ देखो, इबादत और ये पहाड़ की, यमन के पहाड़ की चोटी के पास कर रहे थे। करते करते इदरीस उठे, मस्जिद सहला की तरफ चले, अपने घर की तरफ। देखा उस वहाँ पे एक मलक, एक एंजिल, उसके बाल और पर अल्लाह ने छीन लिए किसी बात के ऊपर, जैसा फितरूस का वाक़या वैसे वो पड़ा हुआ था। तो उसने नबी खुदा को देखा, इदरीस को देखा। अच्छा, चलते चलते इदरीस रुके। जब उसने पुकारा, एक परेशान हाल ने पुकारा कि नबी खुदा मेरी मदद करो, इदरीस रुक गए, रुक गए। ये मैसेज हमारे लिए भी है कि अगर कैलगरी में कोई परेशान है ना, तुम्हारा भाई रोज़ इमाम बारगाह आता है, नज़र नहीं आ रहा, तो मालूम करो कि ये परेशान क्यों है। हर चीज़ पैसा नहीं है, तुम्हारी मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। मोमिन के मोमिन वो है कि जो दूसरों के लिए जिंदा रहे, अपने लिए दोस्तों जानवर भी जिंदा रहते। क्या दूसरों के लिए ये मोमिन की पहचान है कि तुम कुछ ना कुछ करो। औरतों को भी बोल रहा, औरतों को भी बोल रहा। बस वक्त किसी के प्रेशर में आके आप नहीं करते काम। तो इदरीस रुक गए, रुक के पूछा क्या बात है, ये क्या हुआ तेरा? तो कहा अल्लाह ने, गुनाह नहीं हुआ था, मलक है, मासूम मलक है। कहा कि अल्लाह ने तरके औला हुआ, अल्लाह ने बालों पर ले लिए। उसके बाद वो मलक कहता है, ए नबी खुदा, आप इतनी इबादत करते हैं, क्या आप मेरे लिए दुआ करेंगे? इदरीस ने फौरन हाथों को बोला, जब भी याद रखो कोई तुमको दुआ के लिए बोले, तुम फौरन दुआ करो। हो सकता अल्लाह उसकी दुआ तुम्हारी दुआ में रखी है। क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, क्या सुन रहे? खामोश मत सुनो, खामोश मत सुनो। तुम जरिया बन रहे, जब तुम किसी के लिए जरिया बनोगे तो अल्लाह तुम्हें अता करेगा। इदरीस ने हाथों को बुलंद कर दिया, हाथों को बुलंद करके कहा, परवरदिगार इसको बालों पर अता कर दे, प्लीज, वेरी इंटरेस्टिंग, बालों पर अता कर दे। बस नबी खुदा की दुआ, फौरन अल्लाह का करम। अल्लाह तो बहाने ढूंढता रहमत को नाजिल करने, बहाने ढूंढता है। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह हमको माफ कर दे। तो कहा फौरन बालों पर मिल गए, बाल पर मिलना था। उसने अंगड़ाई ली और वो मलक खड़ा हुआ। प्लीज मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। इदरीस भी बाजू खड़े हुए, उसने बालों पर को फैलाया, कहा ए नबी खुदा आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे ऊपर रहम किया। अब ये मलक पलटा इदरीस की तरफ, पलट के कहा, मैं अपनी जबान में बोल रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश में नहीं बोला, कहा थैंक यू वेरी मच, ए नबी खुदा आपकी दुआ से मुझे बालों पर मिले, आपने मेरी मदद की। पलट के कहता है, क्या मैं भी कुछ मदद करूं? क्या मैं भी कुछ हेल्प करूं आपकी? तो उस वक्त इदरीस ने कहा, एक हेल्प कर, मुझे अपने परों पे बिठा के आसमानों में लेकर चल, मैं अल्लाह की वहां की मखलूक की इबादत देखना चाहता, मुझे परों में बिठा के आसमानों में लेकर चल, मैं अल्लाह की वहां की मखलूक की, फरिश्तों की इबादत देखना चाहता। आप नहीं समझे दोस्तों, ये फर्क है नबूवत में और इमामत में। क्या समझे, क्या समझे? अरे इतनी देर से रोजा बहुत लग रहा, ये फर्क है। ये मलक की ने पूछ लिया इदरीस को कि क्या मैं मदद करूं, फितरूस की मजाल नहीं थी पूछने की।
हुसैन से कि क्या मैं मदद करूं, इसलिए कि फितरूस जानता था इदरीस और है, हुसैन और है। नबी इदरीस को बस खत्म कर रहा, मेरी घड़ी सामने परों पे बिठा कर पहले आसमान, वहां के फरिश्तों को, दूसरे मेरी तरफ देखो प्लीज, तीसरे चौथे आसमान पे पहुंचे। चौथे, पहला नबी है जो जिंदा उठाया गया। चौथे आसमान पे पहुंचे जहां मलक ने उतारा इदरीस को, वहीं पे मलकुल मौत खड़ा हुआ था। क्या बात है यार, कैलगरी वाले डरते नहीं है मलकुल मौत से। नहीं सुनना चाहते हो लाइफ आफ्टर डेथ? आप झुक के देख रहे। मसला यह है, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव पढ़ूंगा, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, फर्स्ट 3 नाइट्स इन द ग्रेव। आप बोलेंगे थैंक यू, नहीं मुझे पता नहीं क्या माहौल है यहाँ का, अभी मैं समझा ही नहीं, 5 दिन ही तो गुजरे। तो सामने मलकुल मौत खड़ा। अब मेरी तरफ देखो, मलकुल मौत ने जैसे इदरीस को देखा, सलाम किया, इदरीस ने जवाब सलाम दिया। नबी खुदा जानते थे, लेकिन मलकुल मौत ने गौर से देखा, मुस्कुरा रहा भी और हैरत भी कर रहा, हैरत कर रहा, लफ्ज़ हैरत है, हैरत कर रहा, ताज्जुब कर रहा। इदरीस थोड़ा घबराए, कारियों के इदरीस ने कहा तू मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहा? अब मलकुल मौत का जवाब सुनो, इतनी हैरत से क्यों देख रहा? कहा कि अभी अल्लाह ने मुझसे कहा कि आप चौथे आसमान पे हैं, आपकी रूह मैं चौथे आसमान पे लूं, लेकिन मैं जब नीचे देखा तो आप नीचे थे। कितना बड़ा मुसब्बबुल असबाब है। अरे यार, क्या मुझे हैरत थी कि आप जमीन पे और अल्लाह हुक्म दे रहा चौथे आसमान पे रूह लो। मैं परेशान था कि आप चौथे आसमान पे आएंगे कैसा। अब आपको जाना नहीं है, यहीं रहना है। अब मैं एक जुमला अपनी तरफ से बोल रहा कि इदरीस ने कहा कि यार मैं क्यों आया हूं ऊपर। ये इदरीस ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा। बहरहाल सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाला। कल जनाब नूह के वाक़यात है, इदरीस का भी थोड़ा होगा। इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ के जा रहा, वक्त हो गया। बस दोस्तों, सारी इबादतें एक तरफ, मजलिस हुसैन एक तरफ, गम हुसैन एक तरफ। हम खुशनसीब हैं कि हम फातिमा के लाल का मातम करने पैदा हुए, उस गरीब का मातम, उस मजलूम का मातम। ये मत समझो कि आप रोने वाले हैं सिर्फ। हुसैन की एक बेटी भी थी रोने के लिए, एक बेटी मदीने में भी थी जो तड़प के रो रही थी। हुसैन का बेटा भी था, लेकिन जालिमों ने रोने नहीं दिया। जालिमों ने रोने, एक रिवायत पढ़ के मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। दोस्तों, जालिमों ने बच्चों को रोने नहीं दिया, बल्कि ये कहा, जैसे शहजादी कौनैन के लिए कहा था जालिमों ने कि सुबह रो या शाम में रो मौला से, उसी तरह ये जालिम ने एक लम्हे के लिए भी रोने नहीं दिया। जब बीबी सकीना हाय हुसैन कहती, वो ऐसा तमाचा मारता कि हुसैन की यतीम जमीन पे गिर जाती। दोस्तों, आपको भी बेटियां हैं, अल्लाह तुम्हारी बच्चियों को सलामत रखे बीबी सकीना के सदक़े में। लेकिन याद रखो कि हुसैन की ये यतीम इतनी मजलूम थी, इतनी मजलूम थी कि जालिम शिमिन ने ऊन की नंगी पुश्त पे सकीना को लिटाकर रस्सियों से बांध दिया था, और जब ऊन चलता था तो सकीना के पैरों से खून जारी हो जाता। बच्ची तड़प के रबाब से कहती, अम्मा मेरी खबर लो। रबाब चौथे इमाम से कहती कि बेटा बहन की खबर लो। इमाम रोते हुए तौक़ जंजीर को संभाल के कहते, शमेर अरे ये यतीम बच्ची है, इसके सामने इसका बाबा प्यासा मारा गया, इस बच्ची पे कुछ रहम कर इलाही सैयदी व मौलाया। परवरदिगार, मेरी मजलूम शहजादी का वास्ता इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा, हमारी ये मजलिस कबूल फरमा ले।